नमस्कार मित्रों। वर्ष फल 2023 में चर्चा करते हुए आज हम जानेंगे कर्क राशि या फिर कर्क लगन के जातकों का वर्ष 2023 कैसा बीतेगा। सबसे पहले जानिए कि 2-3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। पहला तो आपका ढैया प्रारंभ होने वाला है, अर्थात 17 जनवरी को जब शनिदेव अपनी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाएंगे, जो आपकी राशि से अष्टम है, तो आपकी ढैया प्रारंभ हो जाएगी, जो कि शारीरिक और मानसिक कष्ट का द्योतक होती हैं। हालाँकि ये कुछ मामलों में कुछ खराब भी फल देगा और कुछ मामलों में अच्छा फल भी देगा, क्योंकि ये सप्तम का भी स्वामी है और आपका और अष्टम का भी स्वामी है। सप्तम होता है दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और आपका साथ ही साथ व्यापार, रोज़मर्रा का जीवन। अष्टम होता है जो लंबी दुख आयु होती है, छल कपट होता है और साथ ही साथ आपका कष्ट होता है। और यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो ध्यान, समाधि और साधना भी अष्टम होता है। जैसे शेयर मार्केट जब बहुत ज़्यादा उछाल पे जाता है तो उसके बाद नीचे गिरना प्रारंभ होता है, जिसे कोर्स करेक्शन कहते हैं। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है उसको कम करना, मिनिमाइज़ करना, उसको उसकी औकात दिखाना, मतलब कि रियलिटी से दो चार कराना। तो यही चीज़ जब ढैया वगैरह चलता है या फिर साढ़े साती चलता है तो मनुष्य का यही चीज़ कराया जाता है, आपको वास्तविकता से दो चार कराया जाता है। जब ढैया प्रारंभ होगी आपकी तो आप जो अभी भावनाओं में बहकर या फिर बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ रहे होंगे या कहीं पर बहुत ज़्यादा आप किसी पे भरोसा कर रहे होंगे किसी रिश्ते में, या फिर कहीं पर भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस यदि आपकी इच्छा होगी, तो उन सब चीज़ों पर नियंत्रण ही लेकर आएगा ये ढैया। परेशान तो आप चल रहे हैं, क्योंकि आपकी 10वीं राशि में पहले से ही राहु चल रहा है। हालाँकि नवम भाव में गुरु के चलने से आपके लिए बहुत हद तक सफलता मिल रही है आपको, लेकिन गुरु भी 22 अप्रैल को आपकी 9वीं राशि को छोड़कर 10वीं राशि में चले जाएंगे राहु के साथ, और वहाँ पे बनाएंगे गुरु चांडाल योग। और वहाँ पर भी परेशानी का कारण बनेंगे वही के बाद, क्योंकि अप्रैल तक तो गुरु रहेंगे आपके नवम भाव में, तो जैसे तैसे भाग्य आपका साथ देगा, जैसे तैसे आपके कार्य बढ़ेंगे आगे। लेकिन गुरु के दशम में जाने के बाद स्थिति और थोड़ी आपके लिए विकट होने के चांसेस बन रहे हैं। शनिदेव का जो गोचर होगा अष्टम भाव में, और वहाँ से वो तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे, कुटिल दृष्टि से देखेंगे। तो समझिए कि आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके नौकरी वाले स्थान में या तो परिवर्तन के योग बनेंगे या फिर वहाँ पर थोड़ा डिमोशन के योग बनेंगे, वहाँ पर उठा पटक का योग बनेगा, परिवर्तन के योग बनेंगे, आपको नौकरी से हटाया भी जा सकता है। तो वहाँ सतर्कता बरतें आप, आपके लिए ये समय अनुकूल नहीं रहेगा। शनि अष्टम में जब जाएंगे 17 जनवरी को, तो वो एक्टिवेट करेंगे आपके दूसरे भाव को, पारिवारिक भाव को। वहाँ भी आपके लिए परेशानी का सूचना लेकर आएंगे। आपके लिए परिवार में कलह क्लेश हो सकता है, पैतृक संपत्ति का जो मामला है कोर्ट कचहरी में पहुँच सकता है, वहाँ पर छल होने के योग हैं, इसलिए वहाँ पर सतर्कता बरतें। आपके अपने लोग ही मीठा मीठा बोलकर आपके साथ छल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये ढैया जो आने वाला है, आपको असली मतलब जो भी आपके शुभचिंतक ओरिजिनल में शुभचिंतक हैं और जो शुभचिंतक बन के छलने का काम कर रहे हैं, उन दोनों में भेद करना सिखाएगा। इसलिए यहाँ पर ढैया जो है आपके लिए मानसिक और शारीरिक कष्ट तो लेकर आएगा, लेकिन आपको असली और मतलब कि एक होता है ना प्योर और इम्प्योर में फ़र्क करना आपको सिखाएगा। यहाँ पर वर्ष के प्रारंभ में जो मंगल हैं वो अच्छे भाव में बैठ रहे हैं, तो मंगल आपके लिए यहाँ पर आपके भाइयों से सहयोग मिलेगा, अच्छे लाभ के मौके मिलेंगे और साथ ही साथ शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया ढैया प्रारंभ होगी, शनि अष्टम में जाएंगे, राहु दशम में पहले से बैठे हुए हैं। तो जैसे ही शनि अष्टम में जाएंगे, राहु पर उनकी मतलब जो एक नीच दृष्टि है, कुटिल दृष्टि है, वो पड़ेगी। तो आपके जो क्लेश हैं, मतलब कि जो लड़ाई झगड़े हैं, वो विवाद बढ़ जाएगा आपका हर जगह। साथ ही साथ आपके जो कष्ट हैं वो बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पर मैं पहले उपाय बता देता हूँ। शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, या शिव जी का मतलब आप पूजा कीजिए। शिव जी को जल दीजिए, तिल मिलाकर, पानी में तिल मिलाकर उनको जल ज़रूर दीजिए। ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने का वर्ष है। याद रखिए, बीमारियों से बचने के लिए बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, और खाना घर में भी जो खा रहे हैं उसमें भी सतर्कता बरतें। खाना अच्छे से सात्विक भोजन ही करें।
हालाँकि वर्ष का जो अंतिम जो चरण होगा आपका नवंबर दिसंबर वगैरह वाला जो 2023 का, वो आपके लिए अनुकूल दिख रहा है। लंबी यात्रा के योग बनेंगे, प्रसन्नचित्त मन रहेगा। दूर की यात्राओं से आपको लाभ भी होंगे और बड़े-बड़े संपर्क भी स्थापित होंगे, क्योंकि वहाँ पर राहु और केतु का मतलब परिवर्तन होने वाला है। राहु चले जाएँगे नवम भाव में और केतु चले जाएँगे तीसरे भाव में, नवंबर में। लेकिन नवंबर से पहले का जो समय है वो आपके लिए सतर्कता बरतने का समय है। याद रखिए, हालाँकि यदि आप किसी खनन वगैरह से जुड़े हुए हैं, खनन या फिर भूमि के अंदर जो भी चीज़ होता है उससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपके लिए लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि शनिदेव अष्टम में जा रहे हैं और अष्टम होता है गुप्त चीज़, अर्थात भूमि के नीचे का, जो कि दिखता नहीं है। वर्ष 2023 के प्रारंभ से ही आपको पारिवारिक और शारीरिक कष्ट दोनों मिलेंगे। वहाँ पर आपको मतलब फूँक कर कदम रखने की ज़रूरत है। लेकिन अक्टूबर के माह में जैसे ही राहु बदलेंगे, आपके प्रॉपर्टी के भी योग बनेंगे। आपको यहाँ पर ये योग बन रहा है कि पैतृक संपत्ति वगैरह में भी यदि आपका कोर्ट का मामला पहले से चल रहा है, तो वहाँ पर आपको विजयी श्री मिल सकता है। वहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति वगैरह अचानक प्राप्त होकर चमत्कृत हो सकते हैं आप जो भी प्रॉपर्टी वगैरह, ज़मीन वगैरह, घर वगैरह बेचकर फ़ायदा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति बनेगा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही। उसके पहले आपको सतर्कता बरतना ही होगा। अप्रैल तक, जब तक गुरुदेव जो आपके नवम भाव में रहेंगे, तब तक तो आपके लिए भाग्य साथ देगा। लेकिन जैसे ही अप्रैल के बाद वो जाएंगे दसम भाव में, वहाँ पर थोड़ी स्थिति गड़बड़ होगी, क्योंकि एक तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी और दूसरा वो राहु के साथ बैठेंगे। तो वहाँ पर शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करने से बचें, लॉटरी सट्टा वगैरह में निवेश करने से बचें। वहाँ पर आपको परेशानी भरा मतलब फल मिलने का चांसेस यहाँ पर दिख रहा है। आपकी ढैया प्रारंभ होने वाली है। हनुमान जी की शरण में बिल्कुल जाएं। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ ज़रूर करें, वही आपको बचा सकते हैं। क्योंकि शनिदेव का अकाट जो इलाज है, या फिर उनका जो भी मतलब ख़राब फल है उसको मिनिमाइज़ जो करते हैं, वो हनुमान जी ही करते हैं। तो वर्ष 2023 और 2023 ही क्या, 2024 में भी आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी। यदि आपका कुछ अच्छा दशा चल रहा है कुंडली में, तो कुछ तो लाभ मिलेगा। यदि कुंडली में दशा भी खराब चल रहा है और ये गोचर तो आपके लिए खराब है ही, तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। इसलिए याद रखिए, हनुमत शरण में जाइए, हनुमान जी की शरण में जाइए और नित्य पूजा पाठ कीजिए। कर्म सुधारिए, अपना जीवन शैली सुधारिए, क्योंकि अष्टम में शनि जा रहे हैं। खान पीन मतलब जी खान पान जो भी होता है, वो सारी चीज़ों में आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, गरीबों की मदद करें। और जो भी नीचे वर्ग के लोग हैं, उन आपसे नीचे जो भी हैं, आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी वगैरह हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करें। एक तो कर्क राशि अपने जलीय राशि है, उसको हमेशा भावनाओं से प्रॉब्लम होते रहता है। लोग छल लेते हैं, ठग लेते हैं। तो शनि अष्टम में जा रहा है, पहले आप ठगाएंगे और फिर उसके बाद आपको हकीकत सामने आएगा। लेकिन यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कम से कम सतर्क हो जाइए। आपको कोई ठगने छलने का कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर सतर्कता बरतिए। शनिदेव आपको ये कोर्स करेक्शन करेंगे और सही मार्ग पर लेके जाएंगे। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।